जो 20 तारीख का होता था हो चुके हैं इस सत्संग को चले हुए को। और 31 वर्ष में 3 ही नियम सभी को दे रहे। सिमरन अपने घर करना है। आज बहुत दूर से संत और संगत आई है, इसलिए कि संत मेघदास हरियाणा वाले गोवर्धनपुर में आ रहे। मंगा दास जी कितने दूर से छोटमनपुर से चल के आ रहे। भाई अपना गांव कौन सा है? जी हमारा डोम वाला है पिलखनी के पास। पिलखनी के पास से डोम वाले से, यानी कि जैसे ही पता लगा है सुल्तान दास जी, नाथी दास जी, तो हर महीना ही यहाँ पर सबसे पहले आकर के बैठे। और शायद की बात है कि दिए तले अंदर काटने में थोड़ा टाइम लगता है। दिए के नीचे अंधेरा जो होगा उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जब आ रहे तो चले आते देखा कपड़े इतने सारे घेर रखे हैं। रेखा तो नाम बोलते थे ना, और ये बेचारी अपने घर की सफाई हमें कर रही है, क्योंकि दिए तला क्योंकि साथ संगत जी के मैं एक आपको अरिये बेचारियाँ काजी मारे तो बच्चे चुपने मिलता अभी क्यों एक बच्चे चुप, यानी कि काड़ू के घर के लड़के जो है ये हमारे बच्चे चुप होते हैं। आप बताओ 1 घंटा गए ना बैठे हैं, अभी तो बच्चे चुप हैं। यानी कि कुछ ले लीजिए, पता नहीं किस महापुरुष के मुंह से क्या निकल जाएगा, कुछ नहीं पता है कौन सा बोल आपके समझ में कब आ जाए, जो आपकी जिंदगी को पार उतार सकता है, आपकी जिंदगी को पार उतार सकता है। तो ये पता नहीं कौन सा बोल किसके मुंह से आ जाएगा। अब ये भाई है गोभी जी, ये क्या मुसैल मुसैल से आ रहे हैं ये जी मसाल साहब। किन को पता लगा कि गुरुजी हरियाणा से गोवर्धनपुर है थे कि चलो भाई, और हमारे सत्संगी जो से यहाँ है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अभी हम कुछ लेने आए हैं, कुछ लेंगे यहाँ, लेने के लिए आ रहे हैं। आप देने के लिए नहीं, लेने के लिए आ रहे हैं कि कुछ मिलेगा वहाँ से, मेघदास के सत्संग से कुछ मिलेगा, मेघदास जी के पास से कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? जो मेरे गुरु ने मेरे को बख्शा था 31 साल पहले, वही मैं आपको बख्शे रहा। एक नाम के बख्शिश है, और आपने क्या कहना उसमें? जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। इनके हमारा खुला उपदेश है, ये नहीं है कि लोग छिपके कि जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा। इसका 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को जाप करो, बैठ कर के अंदर आत्म बल आना शुरू हो जाएगा। आत्म बल एक वो है कि जो बड़े बड़े काम भी आपके छोटे हो जाएंगे। क्या मतलब कर देंगे इस काम में, यानी इस काम को आप कर देंगे, जबकि वो काम बहुत खतरनाक है, काफी ज्यादा मेहनत का है, पर फिर भी वो जब आत्म बल आ गया तो आत्म बल के अंदर वो काम छोटा सा हो गया, प्यारे कर देंगे इस काम में काम। तो इसलिए एक नाम के अंदर वो ताकत है कि जैसे कि मैं काफी दिन से कह रहा हूँ, ये पर्चे छपे, ये पेपर छपे हैं, इसमें क्या लिखा कि 70 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हम, 70 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था। गीत गाने समाज नहीं जाकेगा, मैं गीत गाने वाला नहीं हूँ, गीत गाने समाज नहीं जाकेगा। जब तक अपने समाज के हक ना मिलाएंगे तब तक समाज को कोई फायदा नहीं है उनको हाथ तक आने का। 70 साल हुए देश आजाद हुए, उस टाइम यहाँ जंगल था सारा, वो जब जंगल काट का बांटा था तो आपको भी कुछ बांटे होगा, बांटा तो कहाँ गया वो, बेच कर खा लिया, या आपको नहीं दिया है तो क्या कमी थी आप लोगों में? बेचा नहीं किसी ने भी, अंगूठा जरूर लगवा लिया अपने नाम का, अंगूठा जरूर लगवा लिया, बेचा नहीं है वो, जबरदस्ती लगाया कदम का अंगूठा लगवाया है। तो उसके चंवर पुराण पुस्तक के अंदर, चंवर पुराण पुस्तक है एक बहुत पुरानी, उसमें लिखा था कि ये स्टेप कहाँ से खड़ा होगा
पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर अपना राज होगा। उसके अंदर एक संत श्वेत वर्ण में रंग संत होगा जो उस कदम को उठाएगा। आप उस किताब को मथुरा से, कांसी से, कहीं से मंगवा सकते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि इस टाइप को कहाँ से उठेगा। यमुनानगर हरियाणा से उठ गया और यमुनानगर से शुरुआत हो चुकी है। 21,000 एकड़ हमारे समाज के यमुनानगर में निकले है जमीन, जिसके अंदर पुलिस प्रशासन बड़े बड़े अफसर खड़े हो चुके हैं कि ये आपने बहुत अच्छा। और 80 एडवोकेट जिला यमुनानगर से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से, फिर आगे हाई कोर्ट से, पता नहीं कहाँ तक ये लड़ी चल गई। और कई लाख रुपया मैंने लगा दिया। कहाँ से आया वो, क्योंकि एक फर्ज निकालने के ऊपर कितना पैसा लगता है। और मैंने 21,000 एकड़ का पैसा भर दिया। वो जब उन लोगों के पास ये सूचना गई कि आपकी जमीन इतनी निकली है और इसके ऊपर एप्लीकेशन भी दायर करा दी मैंने। अब गाँव वालों को पता नहीं है कि हमारी जमीन की दरखास्त भी दे दी है और वो दरखास्त भी चल गई, यानी दरखास्त भी चल गई है, जिसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक मेरे साथ फोटो बनवा लिया अपने। 3-4 साल से कहते रहे हमें कि मेरे से मिलने के लिए वैसे नहीं, आपके परिवार के साथ एक फोटो होगी तो आप मेरे से मिल सकेंगे, वरना आपका मिलना बंद। क्यों मिलना बंद? क्योंकि जिसके 20 एकड़ जमीन छूटेगी वो कुछ भी कर सकता है, जेब में पैसा कुछ भी जा सकता है। पर आप सुन नहीं रहे हैं क्योंकि आप जगराता समझ रहे हैं, जगराते रहे यहाँ पे किसी को कोई जगह नहीं रहा। बालेश्वर ने देखी है कि ये आगे से आगे टाइम देती जा रही, जगाती जा रही। तेरे को जो बालेश्वर ने जगाया जुड़ के दम, इनके इनको जगाया जुड़ के, आज इनको दूसरे को जगाया। क्या नाम उनका? हाँ, उनको बताया कि अभी हमारे सत्संग होगा। क्या आपका फर्ज नहीं है? इनको जो अंधेरे में जीव है उनका क्या भला नहीं सोचते हैं? इसका मतलब आप किसी का भला नहीं सोच रहे, वो हमारा भला ही बहुत जागरूक कर रहे, पर ये मान नहीं रहे। कुछ हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो पीएम हमारे धूत हो जाओ, औरत भी नहीं। औरतें तो मान रही है, औरतें तो मान रही है, तो चल रही जी। देखो कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या जो नाम देंगी तब ना, अपने घर सत्संग कराओगे तब मानने जाएगी। तो बहुत बढ़िया। जब सत्संग नहीं करा रहे हैं, कोई नाम नहीं ले रहे हैं, हमारे लिस्ट से बाहर है, वही तो एक जगराते में रहे हैं बस। ये हमारी लिस्ट में नहीं है, ये पब्लिक की भीड़ है। हमारी लिस्ट में वो जुड़ेगा जिस तरह आपको परिवार है, आपके घर जाएगा चाय पीवाएंगे, हम दूसरा क्यों नहीं बैठ देंगे? क्योंकि जब वो बेचारे चल रहे हमारे पास लाइन पे, हम उनको नुकसान नहीं कराएंगे हम। तो इसलिए साथ संगत जी, कुछ मेरे को ऐसा लगा है कि आप लोग कुछ स्वार्थी हैं। आप लोग स्वार्थी हैं, मतलब है तो आप हमारे हैं, नहीं तो नहीं मतलब निकल गया। जल गुरु जी पर अपने क्यों कह रहे हमें? कड़वी लगी ना, यह बात कड़वी लगी ना, क्योंकि सच्चाई कड़वी है। जब जन्मदिन पर आया था मैं, रेखा के घर पे मैंने काफी बंदे बैठे थे, लेडीज बैठी हैं काफी, कि घर के बीमार हो गए भाई, और आंखों से बैठ गए। क्या किसी ने पूछा कि गए वहां? तो पूछो कोई क्या था? फर्जन था ये? क्या मेरी फोटो ने काली कर दो बत्ती में काली करने जाना था? क्या मेरी फोटो ने काली दो बत्ती में काली करने जाना? क्या अरे जिंदा खड़ा, जिंदे हम पोषण रहे। गुरु माता की जय, शिक्षा देवी की जय। जब शिक्षा देवी बीमार हो उन्हें पूछूंगी ना जा कोई, मेघदास जी बीमार हो टांग बाजू मर गई अब, तो कोई पूछने भी ना गया। जोगिंदर और वो पहुंचे वहां से, वो भी तक कहते जबरदस्ती। क्या सारा फर्ज नहीं आता? जब आप मेरी फोटो की पूजा कर रहे हैं तो मेरे जिंदे तो पूछ लो, जिंदा बैठे मैं तो इस वास्ता सात संग जी से हाँ मतलब का जमाना है कि अपना कोई नहीं है जी,
अपना एक सतगुरु प्यारा है। सारे बोलो सही कह रहे हो। ठीक है नहीं? हजारों थी जब रावण ले गया वहाँ कोई नहीं। जब रावण ले गया कोई नहीं सके चारों आगे पीछे फिरा जिस तरह मेघदास के पीछे फिरा जिधर रावण ले गया वहाँ कोई भी नहीं कैदी चली जा चली। सही है। मतलब का मानना है मतलब सीता की सखियाँ हजारों थी जब रावण ले गया कोई नहीं। सीता की सखियाँ हजारों थी जब रावण ले गया कोई नहीं। आगे क्या होया? दुर्योधन के साथी हजार लाखों थे वही। दुर्योधन के साथी लाखों थे आगा पीछे फिरा थे। जब महाभारत के युद्ध में पिटा फिर वहाँ कोई नहीं अपना कोई नहीं है जी, अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, अपना सतगुरु प्यारा जी, ये सतगुरु प्यारा जी, अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, अपना सतगुरु प्यारा जी। द्रौपदी की सखियाँ हजारों थी। द्रौपदी की सखियाँ जो रहे हो आगे पीछे फिराते हैं। द्रौपदी की सखियाँ हजारों थी जब चीरहरण होया वहाँ कोई नहीं। जब कपड़े सारे सरेआम उसके कोई पास में नहीं आया है जो आगे पीछे फिराते हैं। अकेले नहीं परंतु अपने सतगुरु का भरोसा था। दुर्योधन ने जितने मर्जी चीरहरण उतार दिए, कपड़ा का ढेर लगा दिया पर कपड़ा खत्म नहीं हुआ शरीर के ऊपर से। कपड़े उतार करके थक गया, कपड़े उतार दो या किसी खजाने में कमी नहीं है। साथ संगत जी 1 किलो चावल बना दो 4 लाख आदमी खा जाओ, कम नहीं होगा पर भरोसा होना चाहिए इसके। अपना कोई नहीं है जी, अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना सतगुरु प्यारा जी, हो अपना कोई नहीं है जी, अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, अपना सतगुरु प्यारा जी, ये सतगुरु प्यारा जी, अपना सतगुरु प्यारा जी, हो अपना कोई नहीं है जी, अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, अपना सतगुरु प्यारा जी। देखिए मैं खुद सत्संग दे रहा, मेरे पास सत्संग कोई मांग रहा। आज मैं सत्संग मांग गया एक नंबर, आज सत्संग मांग गया परंतु सत्संग
किसी ने मांगे नहीं मेरे पास से, मैं खुद सत्संग दे रहा सबको अपने आप। भाई आज अगला सत्संग तेरा, भाई अगला सत्संग तेरा, भाई अगला सत्संग तेरा। परंतु कोई ये नहीं कह रहा गुरुजी मारे घर सत्संग करो अगले उम्मा, कहा किसी ने? तुम सारे सत्संग में बैठे, किसी ने कहा कि गुरुजी अगला सत्संग मारे घर गो, मारे घर 1 साल हो गया सत्संग हो, इन्हें सत्संग कर दो, कोई कहना नहीं है। क्योंकि मैं आपको भला सोचता हूँ कि मेरे सत्संगी के ऊपर कभी भी कोई आंच ना आ जाए, मेरे सत्संगी के ऊपर आंच ना आ जा कभी भी। ये मेरी सोच है, तभी मैं आपका एक अन्न का दान करा रहा हूँ। ये जगह तो पवित्र करने के लिए कर रहे हैं हमें, ये घर की शुद्धि हो रही है। मैं ले जाता कुछ नहीं हूँ, ना कोई दे मेरे को कुछ, या कभी दिया हो तो बता दो। और डर लग रहे माया कि मेरे पास ये देख, तुम नहीं दिए भी, इनके दे भी तुम नहीं दिए हैं, सिर्फ 10-10 रुपये भी दिए तो मार मुड़ के डर लग गया दे दी। और वैसे लेता भी कुछ नहीं हूँ, यानी कि और ये पैसे भी मैंने इस काम पे लगाने हैं, जो अपने समाज के हकों के लिए लड़ाई है उसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। उसके लिए मेरे पास प्रशासन तैयार है, SP DSP पता नहीं कितने अफसर मेरे आगे पीछे थैले ठेगा फिर ये बड़े हथेला, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके थैले में है कुछ ठोस सामग्री है इसमें। और मेरी सोच है कि मैं भी एक आपके लिए एक साधन का प्रबंध करूं, यहाँ से आपके लिए काफी सोच कर रहे कि एक साधन का प्रबंध करूं कि शायद ये है कि मैं आपके लिए गाड़ी यहाँ पे जो जिसमें मेरे सत्संगी बैठ करके नवी गाड़ी में ऐश करो, नाम जपते फिर लोगों को जिलाऊं। 1 साल के अंदर में की चांस है, क्योंकि 3000 एकड़ के ऊपर आसमान लग रहा है, जंगल मोटा मोटा खड़ा है जो हमारे पास आ लेगा। उसमें से मैंने क्या करना, बांटना मैंने इनके अपने पास से नहीं रहा, वो हाथ जब लग रहा खजाना तो उसमें से मैंने बांट देना है, और तेल भी वहीं पाऊंगा। बोल मेघदास जी महाराज की जय, शिरोमणि रविदास जी महाराज की। आपने एक काम करना, मेरा नाम जपना, घर में बैठ चलते फिरते नाम जपना बस, और जय गुरुदास तेरे नाम का क्या करना, जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा बस। बोल सच्चे दरबार की जय। ये काम आपने करना, बाकी काम की सारे की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि साथ संगत जी SP वो बनेगा, DM वो बनेगा जो 20 घंटे पढ़ाई करेगा। अगर जो कोई कहा कि मैं स्कूल में चला कर मैं DM बन जाऊं, मुश्किल है। मेहनत करेगा तो DM बन जाएगा, फिर लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी इसको, और आगे पीछे फुर्स फिरा गया। जब मेहनत करेगी तब मिली ना। अगर जो है मेरे पास, जब हम चावल बनाते हैं ना तिल्ले में, एक प्रांत तो ऐसी बच जा, एक प्रांत चावलों की वैसी बच जा, और 2 तिल्ले में दाल की बच रही है, ठीक है ना। इनके वो बनाकर बांट दिया। अब 21,000 तो मैंने बांटना, और फिर 3,000 तो मेरे को अपने आप आ गया। 3,000 तो यानी कि इसके खजाने में कोई कमी नहीं है, लेने वाला चाहिए यार। और जो सब मतलब भी रखा बात कहा रहा, बस इतना गुरु है और ठीक है, आदमी तो पता जान दे। उस वास्ते साथ संगत जी ने सबके के साथ जय गुरुदास जी सभी बोले जय गुरुदास जी। और अगले सत्संग में कोई टेंशन राजी हो, अगले सत्संग में टाइम पर राजी हो। किस जगह से है वो, आकाश के घर पे, और दूसरों को भी दिखाओ, आप भी दिखाओ। ये ना सोचा कि हम बस हम इसी की जगह पर हमारा एक बार लगे बहुत है, औरों को भी दिखाओ। जब मैं इतनी दूर से चल के आज 4 बार हो गया रास्ते में,